फर्स्ट प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में बस ये टेस्ट किया गया है, डू यू रियली नो कॉस इनवर्स का रेंज क्या है। एफ इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मैं 13 पाई/6 लिख दूं, लेकिन क्या 13 पाई/6 जीरो से पाई के बीच में है। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई। तो जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से पाई के बीच में आनी चाहिए। इस 13 पाई/6 बिटवीन 0 to पाई, नो इट इज नॉट। तो इसको मैनिपुलेट करोगे और जैसे ही एक बार आपको अंदर की वैल्यू दिखने लगे कि ये 0 से पाई के बीच में है, आप आंसर पे पहुंच जाओगे। देखो जो मैं कह रहा हूं उसका मतलब ये है, यू कैन नॉट राइट दिस इक्वल टू 13 पाई/6। पहले तो ये हो, क्योंकि ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में नहीं है। हमें इस एंगल को किस में ब्रेक करना है, 0 से पाई के बीच में। और जैसे ही मैं 0 से पाई के बीच में पहुंच जाऊंगा, आई एम डन। तो नीचे 6 दिख रहा था, ऊपर 13 है, 13 पाई को लिख दिया 12 पाई प्लस पाई अपॉन 6। ये स्टेप क्लियर है। कॉस डिवाइड कर दो 2 पाई प्लस पाई/6। तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज कॉस थीटा। अब ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। एंड यू आर डन। तो प्रॉब्लम नंबर 2, tan इनवर्स 10 7 पाई/6। तो 7 पाई है, इसको 6 पाई प्लस पाई आप लिख दो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 10 पाई प्लस पाई/6। ओके, tan इनवर्स 10 पाई प्लस थीटा इज tan थीटा। 10 पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, राइट। 10 पाई प्लस थीटा इज tan थीटा मीन्स 10 पाई/6, और ये क्या हो गया, पाई/6। आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम पे चलें। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2 टाइम्स साइन इनवर्स 3/5, और राइट हैंड साइड में क्या है, tan इनवर्स 24/7। हम ये प्रूव नहीं करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे, इसको इधर ले आओ। tan ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5, इस वैल्यू को हम कितना दिखाएंगे, 24/7। मतलब एक ही है। जैसे ही हम ये दिखा देंगे, इसको राइट में भेज दो, 2 साइन इनवर्स 3/5 कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 24/7। ठीक है, इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस हम ये दिखाएंगे और अगला स्टेप फिर लिख देंगे, देयरफॉर 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 24/7। ठीक है, अप्रोच समझ में आ गई। चलो फिर निकालते हैं इस वैल्यू को। नाउ tan ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू, इसको मैंने थीटा बोल दिया, तो ये क्या हो गया, tan 2 थीटा। व्हाट इज थीटा, साइन इनवर्स 3/5। इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा इक्वल टू 3/5। tan 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है मुझे, और साइन थीटा मुझे पता है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। साइन थीटा 3/5 है, tan थीटा कितना हो जाएगा, 3/4। निकालू या समझ गए, रख दो आगे आंसर। 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, आप चेक कर लो, 24/7 आएगा। ठीक है, दिस इज ए स्मार्ट कैलकुलेशन। प्रूव दैट प्रॉब्लम है, आई ऑलरेडी नो द आंसर, मैं क्यों करूं कैलकुलेशन, आई एम नॉट डन। ठीक है, ये टिप्स हैं आपके लिए जो मैं बोल रहा हूं। अननेसेसरली टाइम वेस्ट करोगे और उस कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक करी तो आप सोचोगे क्या हो गया, मत करो। एंड प्रॉब्लम 4 में क्या है, तो हम क्या दिखाएंगे, वी विल शो tan ऑफ साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। इस वैल्यू को हम कितना दिखाएंगे, 77/36। ऐसा करते ही ये प्रूव हो जाएगा, इस tan को उधर भेज दोगे। चलो इस वैल्यू को निकालते हैं। नाउ tan ऑफ साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan ऑफ x प्लस वाई। इसको x बोल दिया और इसको y बोल दिया। x इक्वल टू क्या ले लिया, साइन इनवर्स
8/17 एंड y क्या ले लिया, साइन इनवर्स 3/5। 10x प्लस वाई का फॉर्मूला पता है, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। मुझे 10x चाहिए, यहां पे आपको साइन x कितना दिख रहा है, 8/17। अगर साइन x मुझे पता है, क्या मैं 10x नहीं निकाल सकता? कितना आएगा, साइन x 8/17 है, कैसे निकालोगे, साइन x से 10x, ये वाला तो इजी है। साइन y इक्वल टू 3/5, तो 10y कितना हो जाएगा, 3/4। चलो साइन x से 10x कैसे निकालते हैं, आई थिंक cos x निकाल लें, और cos x निकाल के 10x इक्वल टू साइन x अपॉन cos x। तो cos x हो जाएगा आपका √1 माइनस साइन स्क्वायर x मीन्स √1 माइनस 8/17 का स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 1 माइनस 64/289। तो √289 माइनस 64/289, 289 माइनस 64 कितना हुआ, 225/289, ये आपका आ गया 15/17। 10x क्या हो गया, साइन x अपॉन कॉस x मीन्स 8/17/15/17 मीन्स 8/15। इसकी जगह पे 8/15 लिख दो, प्लस 10y कितना आया था, 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। आर यू कॉन्फिडेंट ये 77/36 ही आएगा, एंड वी आर डन। ठीक है, इसका मतलब ये आ गया, और फिर 10 को उधर भेज दो, वही आपको हम ये प्रूव करेंगे कि cos ऑफ cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू 33/65, और ऐसा दिखाते ही इस cos को इधर भेज दोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नाउ cos ऑफ cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू x प्लस वाई। तो ये cos x प्लस वाई हो गया, हमने x क्या लिया है, x लिया है cos इनवर्स 4/5, और y क्या लिया है, cos इनवर्स 12/13। तो ये हो गया cos x cos y माइनस sin x sin y। cos x कितना है मेरा, इसका मतलब हुआ cos x इज 4/5, और इसका मतलब cos y इज 12/13। तो 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 12/13 माइनस sin x की वैल्यू निकाल लो, cos x पता है, sin x कितना आएगा 3/4, और आई थिंक sin y की भी जरूरत पड़ रही है, sin y कितना आएगा 5/12 है ना, 5 12 13 वाले पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं ये। cos y माइनस sin x आया 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 5/12। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मुझे पता है 33/65 ही आएगा, और कुछ आ नहीं सकता, है ना। गुड थिंग इज यू नो क्या प्रूव करना है, तो यू डोंट इवन हैव टू डू ऑल दिस कैलकुलेशन। हु केयर्स 12 और 4 को मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं, मुझे पता है 33/65। ये लग्जरी आपको प्रूफ दैट वाली प्रॉब्लम में ही मिलती है, और कहीं नहीं मिलती। अदरवाइज यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग कैलकुलेशन। तो बेस्ट स्ट्रेटजी वो रहती है कि कैलकुलेशन एज फास्ट एज यू कैन, मतलब ऐसा भी नहीं एक्सीडेंट कर दो, है ना, जितना आपको लग रहा है। लेकिन बेटर अप्रोच ये रहती है, यू शुड नो हाउ टू वेरीफाई योर आंसर, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि ओके ठीक है, आई नो इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, मुझे पता चल जाएगा, आई कैन टेक केयर ऑफ, है ना। और ये सबसे ज्यादा मैंने बताया, प्रूव दैट या शो दैट वाली प्रॉब्लम तो छोड़नी ही नहीं है, बिकॉज यू नो द आंसर, यू कांट गो रॉन्ग। फिक्स छोड़ दूं, आप क्या प्रूव कर दोगे, साइन ऑफ cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 56/65। तो आई थिंक सुपर इजी, जस्ट लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम। इसको x बोल दोगे, इसको y बोल दोगे, साइन x प्लस y का फॉर्मूला लगा दो। 7th प्रॉब्लम, प्रूफ तो ये करना है tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5।
हम ये प्रूव करेंगे 63/16 इक्वल टू, ठीक है, हम ये दिखाएंगे। और जैसे ही हम ये दिखा लेंगे 10 को इधर भेजोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ 10 ऑफ साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, सेम पैटर्न, सेम मेथड, एवरीथिंग इज सेम। इसको x बोल दिया, इसको y बोल दिया। x इज व्हाट? साइन इनवर्स 5/13 एंड y इज व्हाट? कॉस इनवर्स 3/5। तो ये 10x प्लस y हो गया, मीन्स 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। इसका मतलब साइन x इक्वल टू 5/13 है और इसका मतलब कॉस y इक्वल टू 3/5 है। हमें जरूरत 10x की है, तो यहीं से बता दो 10x कितना आएगा? 5/12। 10y कितना आएगा? 4/3। करेक्ट, रख दो ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा 10x मीन्स 5/12 प्लस 10y मीन्स 4/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3 एंड आई नो ये कितना आएगा? 63/60 एंड वी आर डन। 8, 9, 10 ये प्रूव दैट वाली प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 8 मैं RHS से स्टार्ट कर रहा हूं। RHS कितना दिया है? इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। और ये पैटर्न देख के ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। बाहर कॉस इनवर्स लिखा है तो अंदर कॉस समथिंग का फॉर्मूला बनेगा। तो कॉस इनवर्स कॉस समथिंग इक्वल टू क्या रह जाएगा? समथिंग। कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता था, याद है आपको? वो पैटर्न मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दूं तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मीन्स कॉस 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो वही मैं कर रहा हूँ। कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। राइट में लिख देना क्या किया मैंने? कोट x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो गया 1/2 कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा एंड कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा? 2 थीटा। तो ये कितना रह गया? थीटा। मेरे को थीटा की वैल्यू बता दो यहाँ पे। टेन थीटा कितना हो गया? रूट एक्स। थीटा कितना हो गया? टेन इनवर्स रूट एक्स। यही प्रूव करना था। एंड इक्वल टू डन। प्रॉब्लम नंबर 9 मैंने LHS से स्टार्ट किया। तो कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स। दो तरीके हैं, एक तो ये है, इसको कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिख दो, और दूसरा ये है आप इसको रैशनलाइज कर दो तब भी हो जाएगा। कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, अगर मैं कॉस x/2 प्लस साइन x/2 इसका स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2। राइट, ये वैल्यू 1 हो गई एंड 2 साइन x/2 कॉस x/2 कितना होता है? साइन x। हाफ एंगल फॉर्मूला से। ऐसे ही बीच में अगर माइनस होता तो 1 माइनस साइन x बन जाता। तो रूट 1 प्लस साइन x का मतलब कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का स्क्वायर रूट है, तो ड्रॉप होके कितना रह गया? कॉस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन ये। ठीक है, अगला वाला 1 माइनस साइन x जो है कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का स्क्वायर बन जाएगा, रूट ड्रॉप हो गया। कॉस x/2 प्लस साइन x/2 माइनस कॉस x/2 माइनस साइन x/2। ओके, साइन x/2 कैंसिल हो गया ऊपर, और नीचे कॉस x/2 कैंसिल हो गया। क्या बचा?
कॉट इनवर्स ऊपर क्या बचा 2 cos x/2 अपॉन नीचे क्या बचा 2 sin x/2। 2 भी कैंसिल हो गया, कॉट इनवर्स कॉट x/2 एंड कॉट इनवर्स कॉट कितना रह गया, डन। ठीक है, 10th प्रॉब्लम 9 की तरह कर लो। तो मैंने LHS से स्टार्ट किया, LHS इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। ठीक है, एक काम आप ये कर सकते हो, x इक्वल टू साइन थीटा रख दो, तो बिल्कुल ये ऊपर की तरह प्रॉब्लम दिखेगी। ओनली चेंज क्या आया है, ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, यहाँ नीचे पर माइनस है नीचे प्लस है, तो इस वजह से नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, ये tan θ/2 बन जाएगा। tan इनवर्स tan θ/2 फिर कितना हो जाएगा θ/2। एक तरीका ये है, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट दिस टाइम। चलो रैशनलाइज करके करते हैं इसको। ये स्टेप क्लियर है, तो थोड़ा सा मैं टाइम सेव कर रहा हूं, बता दो मुझे जल्दी से क्या हो जाएगा। ये tan इनवर्स इसका स्क्वायर, राइट, एंड a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 रूट में प्रोडक्ट, वो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ऊपर ये x कैंसिल हो गया, ये आपका बचा tan इनवर्स 2 माइनस 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे 1 कैंसिल हो गया है ना, 1 कैंसिल हुआ तो x माइनस माइनस एक्स मीन्स x प्लस एक्स कितना हो गया 2x। 2 कैंसिल कर दूं, tan इनवर्स 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। अब x इक्वल टू चाहो तो साइन थीटा रख दो, चाहो तो कॉस थीटा रख दो। क्या रखना चाहोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या रख दूं, x इक्वल टू साइन थीटा, तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा मीन क्या बचा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो, 1 को कैंसिल करना है, 1 माइनस कॉस थीटा को लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2 अपॉन नीचे साइन थीटा है, इसको हाफ एंगल में ब्रेक करके 2 साइन θ/2 कॉस θ/2 लिख दिया। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1 कैंसिल हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर θ/2 अपॉन 2 साइन θ/2 कॉस θ/2। करेक्ट, 2 कैंसिल हो गया, साइन θ/2 से एक की पावर कैंसिल हो गई, ये आपका बचा tan इनवर्स साइन θ/2 अपॉन कॉस θ/2 मीन्स tan θ/2 कितना आ गया ये θ/2। थीटा की वैल्यू वापस पुट कर दो, x इक्वल टू साइन थीटा था, तो आपका थीटा क्या हो गया साइन इनवर्स x। क्या मैं यही प्रूव करना था, नहीं, कॉस में चाहिए था, तो हमें पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो इसको लिख दिया π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू RHS। अब 11, 12, 13, 14 इन सारी प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन। इस पे जरूर ध्यान देना, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉब्लम आपको मिल जाए, ये जरूर पढ़ लेना कि सॉल्व लिखा है क्या लिखा है, नहीं तो स्टूडेंट उलझे रहते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड निकालने में। और ये मैं बता रहा हूं एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट स्टूडेंट को मैंने ये मिस्टेक करते हुए देखा है। हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे गोल क्या है हमारा, एक्स की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है, सॉल्व दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व दी लीनियर इक्वेशन।
क्या करना होता है, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी। तो प्रॉब्लम नंबर 11, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी। ये आइडेंटिटी इफ यू अलाउ मी टू मैं यूज कर लूं। tan टू थीटा क्या होता था, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से जब मैंने tan थीटा को x लिया था, इसका मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x लिया था, तो यही आइडेंटिटी क्या बन गई थी, पहले तो 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मीन्स 2 थीटा का मतलब tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गई थी। सो आई कैन गेट रेड ऑफ दिस 2, तो फिर उससे क्या होगा, tan इनवर्स दिस इक्वल टू tan इनवर्स दिस, तो अंदर वाली वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, tan इनवर्स अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बीटा, देन अल्फा इक्वल टू बीटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्टिबल फंक्शन में है। इन्वर्टिबल का मतलब 1 1 होंगे, और 1 1 का मतलब एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है, तो एक्स इक्वल टू वाई हो। गॉट इट। तो पहले तो मैंने इसको क्या लिख दिया, इफ आइडेंटिटी से tan इनवर्स, अब यहाँ पे x नहीं है, cos x है, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये 2 मेरा कहाँ छूट गया, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। समझ में आ गया ये स्टेप, इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। tan इनवर्स अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बीटा, tan इनवर्स इज 1 1 मीन्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू 2 cosec x। अब ये ट्रिग्नोमेट्री की सिंपल प्रॉब्लम हो गई। 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x इक्वल टू 2, तो क्या मिल गया, 2 भी कैंसिल हो गया, क्या मिला, cos x इक्वल टू sin x मीन्स tan x इक्वल टू 1, 1 का मतलब tan पाई बाई 4 मीन्स x इक्वल टू पाई बाई 4। ये आपका आंसर हो गया। 12th प्रॉब्लम आपकी है, जो सॉल्व करना है इसको भी, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स एक्स। इस 2 को इधर भेज दूं, चलो भेज दिया। तो 2 tan इनवर्स क्यों भेजा है, क्योंकि अब मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, 2 tan इनवर्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 इंटू थीटा की जगह ये लिखा हुआ है, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, नो प्रॉब्लम, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दिस कैलकुलेशन। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स ड्रॉप कर दूं, इट इज 1 1, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो एक तो ये पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, और ये आपका बचा 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन, अच्छा यहाँ पे एक 1 प्लस एक्स और बचेगा, उसको ऊपर भेज दो, 1 प्लस एक्स, नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूं या एक्सपेंड करके वो करोगे, लगा दो। तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस, वैसे वो भी आप जल्दी से कर लेते, 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स।
तो वो माइनस प्लस हो जाता, नीचे 4x आ जाएगा, यहां से भी आ जाएगा इक्वल टू x, है ना, राइट में x चल रहा है, ड्रॉप मत कर देना राइट हैंड साइड, सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन को। तो क्या हो गया ये 2 इंटू 1 माइनस एक्स, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूं, 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे कितना बचा 4x इक्वल टू x। तो ये हो गया, एक 2 कैंसिल हो गया, बस सॉल्व कर लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू एक्स मीन्स दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसका मतलब 3x स्क्वायर इक्वल टू 1 मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। 13th प्रॉब्लम, फाइंड tan इनवर्स, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू क्या होगी इन चार वैल्यूज में से, फाइंड tan इनवर्स x इक्वल टू फाइंड थीटा, tan इनवर्स x को क्या ले लिया थीटा, इसका मतलब क्या हुआ tan थीटा इक्वल टू x। अब मेरे को ये बताओ कि अगर आपको tan थीटा पता है तो क्या फाइन थीटा नहीं निकाल सकते, तो tan थीटा से sin थीटा कैसे निकालोगे, पहले कॉसिक थीटा निकाल लें, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, मीन्स 1 प्लस tan थीटा x है तो कॉट थीटा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक थीटा कितना हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, एंड साइन थीटा कितना आ गया रेसिप्रोकल इसका एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो है ये ऑप्शन, ऑप्शन डी, है ना, तो साइन थीटा हमारा आया एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। 14th, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, ये वैल्यू आपको पाई बाई 2 दी हुई है और x की वैल्यू पूछी गई, इसको राइट में भेज दिया, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई मीन्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया साइन पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पता है ना, इसको थीटा बोल दो, मैंने साइन इनवर्स एक्स को क्या बोल दिया थीटा, तो ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा, इसका मतलब क्या हुआ एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो कॉस का 2 थीटा का फॉर्मूला लिख दो, कौन सा साइन वाला लिख दो, तो आप पहुंच गए 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन थीटा की जगह पे एक्स लिख दो एंड वी कैन सॉल्व इट, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, 1 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स को कैंसिल मत कर देना, एक एक्स की तो वैल्यू ही निकाल रहे हैं, तो एक्स कॉमन लिया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब x की एक वैल्यू आपको 0 मिली और एक वैल्यू आपको 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 करोगे 1/2 मिलेगी। इसको देख के तुरंत मत कह देना ऑप्शन ए करेक्ट है, हमने क्या कहा ये इसका सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई भी करना चाहिए, ठीक है, तो x इक्वल टू 0 रख के देखो जरा ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालो x इक्वल टू 0 पे, तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 मीन साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, राइट, साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 2 बिकॉज साइन पाई बाई 2 इज 1, तो ये वैल्यू तो हो गई आपकी पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स 0 इज 0 बिकॉज साइन 0 इज 0, ठीक है, तो ये पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू 0 पाई बाई 2 मीन राइट हैंड साइड मिल रही है, तो x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इट इज डेफिनेटली ये सॉल्यूशन। 1/2 चेक करते हैं, x इक्वल टू 1/2 रखना लेफ्ट हैंड साइड में, तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 मीन्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स
1/2, राइट। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू, साइन ऑफ व्हाट इज 1/2, पाई बाई 6। तो ये पाई बाई 6 माइनस 2 पाई बाई 6 कितना आया ये, माइनस पाई बाई 6। तो 1/2 तो सॉल्यूशन है ही नहीं, तो केवल क्या सॉल्यूशन आया, x = 0 मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट।